आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। राजस्थान के दारुल हुकूमत जयपुर समेत 6 अजला में आसमानी बिजली गिरने से 10 बच्चों समेत 22 अफराद हलाक हो गए और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। मौसूला इत्तला के मुताबिक इतवार की रात बारिश के दौरान जयपुर के अमीर इलाका में बने वाच टावर पर बिजली गिर जाने से वहां घूम रहे तकरीबन 3 दर्जन लोग उसकी जद में आ गए, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि मुतादिद अफराद का इलाज SMS अस्पताल के ट्रामा सेंटर में किया जा रहा है। चूँकि वाच टावर पहाड़ी पर वाक़ है, लिहाजा इस खदशे के पेश नज़र इमदादी सरगर्मियाँ अभी भी जारी हैं कि मुमकिन है कि कुछ लोग पहाड़ी के नीचे झाड़ियों में गिर गए होंगे और किसी के झाड़ियों में फंसे होने की खदशे की वजह से उनकी तलाशी जारी है। हादसे में हलाक होने वालों में बहैसियत साकिन आंडी छोटी चोपड़ा के 12, शोएब घाट साकिब शांति कॉलोनी के नाजिम, 4 दरवाज़ा के आरिफ, रजब पार्क का राजादास जनता कॉलोनी और सिक्कर के वैभव और पंजाब के अमृतसर के रिहायशी शिवानी शामिल हैं। मेडिकल वजीर डॉक्टर रघु शर्मा अस्पताल पहुँचे और ज़ख्मियों की खैरियत दरियाफ्त की। सरकारी चीफ विप महेश जोशी आज सुबह ज़ख्मियों के इलाज का जायज़ा लेने अस्पताल पहुंचे और बताया कि ज़ख्मियों की सेहत तेज़ी से बेहतर हो रही है। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला अशोक गहलोत खुद तमाम मामलों की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पहाड़ी इलाके में किसी के फंसे जाने के इम्कान की वजह से इमदादी काम जारी हैं। बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर सतीश पुनिया भी अस्पताल गए और ज़ख्मियों की खैरियत दरियाफ्त की। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में बिजली गिरने से भी कई अफराद हलाक हो गए हैं। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने चित्राकोट, उन्नाव, प्रयागराज, फिरोज़ाबाद, कौशाम्बी, कानपुर नगर, कानपुर देहात में आसमानी बिजली गिरने से होने वाले जानी नुकसान पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। रियासत मध्य प्रदेश में भी आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद की मौत हो गई। ये हादसा ग्वालियर शहर में पेश आया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आसमानी बिजली गिरने से होने वाले जानी नुकसान पर इजहार गम किया है और इस वाक़े में हलाक और ज़ख्मी होने वालों के लवाहिकीन को मुआवजा देने का ऐलान किया है। पीर को वज़ीर आज़म ने अपने एक ट्वीट पैगाम में कहा, उत्तर प्रदेश के मुतादिद हिस्सों में आसमानी बिजली गिरने से होने वाली हलाकतें अंदोनाक हैं। इस वाक़े में जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं उनके लवाहिकीन से मैं ताज़ियत करता हूँ। ईश्वर उन्हें यह गम बर्दाश्त करने की सकत अता फरमाए। एक और ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा, राजस्थान के कुछ इलाक़ों में आसमानी बिजली गिरने से कई लोग अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं। इस वाक़े से गमज़दा हूँ। मैं जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से गहरी ताज़ियत का इजहार करता हूँ। वज़ीर आज़म ऑफिस ने ट्वीट करके बताया है कि इस हादसे में अपनी जानों से हाथ धो बैठने वालों के लवाहिकीन को 2-2 लाख और ज़ख्मियों को 50,000 रुपये वज़ीर आज़म रिलीफ फंड से दिए जाएंगे। वज़ीर सयाहत श्रीनिवास गौड़ ने ज़िले महबूब नगर में के चंद्रशेखर राव इको अर्बन पार्क में 2 करोड़ 8 लाख सीड बॉल्स के छिड़काव के प्रोग्राम का आगाज़ किया। इस मौके पर रुकन पार्लियामेंट संतोष कुमार भी मौजूद थे। संतोष कुमार ने खिताब करते हुए कहा कि KCR इको अर्बन पार्क मरहलावार तरीके से तैयार किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि वो पार्क की तरक्की के लिए अपना ताउन फराहम करेंगे। रुकन पार्लियामेंट ने उन तमाम ख़वातीन का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने 2 करोड़ सीड बॉल्स तैयार की हैं। इस मौके पर वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि दरख्तों को काटने से आबो हवा के तवाज़ुन को नुकसान पहुंचेगा। वज़ीर मौसूफ़ ने रुकन पार्लियामेंट संतोष कुमार की मुल्क भर में ग्रीन इंडिया चैलेंज को कबूल करते हुए और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर एक में शऊर बेदार करने पर उनके इक़दाम की सिताइश की। वज़ीर ने कहा, हम 1097 एकड़ पर KCR इको 2 अर्बन पार्क को तरक्की दे रहे हैं। ఎంతో మంది నిరుపేదల నుంచి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ప్రతి ఫంక్షన్ కూడా ఈ చెట్టు నాటే కార్యక్రమం చేయాలని చెప్పి ఆలోచనతో గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్ స్థాపించి మరి రాఘవ్ గారు ఇంకా వారితో పాటు చాలా మంది కూడా ఇందులో ఇన్వాల్వ్ చేసి 24 అవర్స్ ఒక యంత్రాంగాన్ని పెట్టి ఇటు రాష్ట్రంలో ఇటు దేశంలో ప్రతి పౌరులకు తెలియజేసేటట్లు ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో చేపట్టడమే కాకుండా ముఖ్యంగా తెలంగాణలో ఎంతో అద్భుతమైనటువంటి మార్పు తీసుకొచ్చి ప్రభుత్వానికి బ్యాక్ సైడ్ సపోర్ట్ లాగా ఉండి ఇలా గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్ ఆధ్వర్యంలో
ఎన్నో గొప్ప కార్యక్రమాలు చేసుకోవడం. మరి అలాంటి సోదరులు ఈరోజు ఇక్కడ వచ్చినందుకు వారికి మనస్ఫూర్తిగా మా జిల్లా తరఫున హృదయపూర్వకమైనటువంటి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ, ఒక్క పార్కు చిన్న 500 గజాల పార్క్ లేని మహబూబ్ నగర్ జిల్లా ఇండియాలోనే అతిపెద్ద ఎక్కువ పార్క్ తెచ్చుకున్నామంటే అది మనం అందరం కూడా మనం గర్వపడాలా. అట్లా ఎన్నో మెడికల్ కాలేజీలు, బైపాస్ రోడ్లు, రోజు 14 రోజులకు ఒకసారి మంచినీళ్ళు వచ్చేటి మనకు. ఇలా డైలీ వాటర్, ట్యాంక్ బండు, టెంపుల్లు, మసీదులు, చర్చిలు, అన్ని మతాల సర్వ మతాలకు నిలయంగా మహబూబ్ నగర్ అనేది ఇలా అభివృద్ధి పదం నడుస్తూ ఉంది. నేను ఏ జిల్లా అయినా కూడా పర్యటన అయినప్పుడు మహబూబ్ నగర్ మంచిగా అవుతుందంట కదా, మనం వచ్చిన మహబూబ్ నగర్ చాలా బాగా అవుతుందని చెప్తే ఎంతో సంతోషం. మన జీవితానికి అంతకన్నా గొప్ప ఏం కావాలా అని చెప్పి మాకు ఆనందం కలగడం. కనుక దయచేసి మీరు కూడా ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ప్రతి బర్త్డే సందర్భంగా ఇక్కడ వచ్చి పార్క్ వచ్చి ఇక్కడ 2-3 చెట్లు పెట్టి పిల్లలతో గడిపితే, ఒక్కరోజు ఇక్కడ గడిపిపోతే మీ జీవిత रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने इस साल बोनालू त्यौहार को शानदार पैमाने पर मनाने का फैसला किया है। शहर में बोनालू त्यौहार की मुनक्किद शुदनी से मुतालिक वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने जायज़ा इजलास मुनक्किद करते हुए तबादले ख्याल कर रहे हैं। लाल दरवाज़ा बोनाल त्यौहार के इनेकाद से मुतालिक सालार जंग म्यूज़ियम में एक इजलास मुनक्किद हुआ। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को लाल दरवाज़ा में बोनाल त्यौहार का इनेकाद अमल में आएगा और शहर के दीगर मनादिर में भी बोनाल त्यौहार की तकारीब मुनक्किद होंगी। वज़ीर ने बोनाल त्यौहार में शिरकत करने वाले अक़ीदतमंदों से इस सिलसिले में आयत तहदीदात पर अमल करने की भी अपील की। बोनालू के मौके पर पुलिस के ज़बरदस्त इंतजाम किए जाएंगे। మరి ఆషాఢ మాసం మొదటి బోనం కార్యక్రమం జగదాంబిక అమ్మవారు గోల్కొండ ప్రాంతంలో ప్రారంభమైనటువంటి బోనాల ఉత్సవాలు 25-26 తారీఖున సికింద్రాబాద్ ఉజ్జయిని మాంకాళి దేవస్థానంలో, మరి ఓల్డ్ సిటీ ఉమ్మడి దేవాలయాల ఆధ్వర్యంలో జరిగేటువంటి ఆగస్టు 1-2 తారీఖు నాడు మరి బ్రహ్మాండంగా జరగాలని ముఖ్యమంత్రి గారు నిర్ణయం చేయడం జరిగింది. ఆషాఢ బోనాలు అనగానే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా మరి తెలంగాణ పల్లెల్లో, గ్రామాలు, హైదరాబాద్ సిటీలో కూడా ఎంతో బ్రహ్మాండంగా జరుగుతుంది. ప్రతి సంవత్సరం ఏంటంటే బోనాలు రాగానే బ్రహ్మాండమైనటువంటి వర్షాలు కురవాలి, అమ్మవారు కరుణించాలి, రైతులు పాడి పంటలతోని సంతోషంగా సుభిక్షంగా ఉండాలని కోరుకుంటాం. కానీ నిన్న బోనాల పండుగ వర్షంతోనే స్టార్ట్ అయింది. ఇది చాలా శుభసూచకం అని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు పండుగలు గొప్పగా జరగాలి, ఎప్పటికప్పుడు అధికారులను అలర్ట్ చేస్తూ, మరి డబ్బు అనేది క్రైటీరియా కాకుండా ఏర్పాట్లు ఘనంగా ఉండాలనేటువంటిది ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పడం జరిగింది. మరి దానికి అనుగుణంగానే కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి. కానీ కోవిడ్ నిబంధనలను దృష్టిలో ఉంచుకొని శానిటైజర్ కానీ, మాస్క్ కానీ, సామాజిక దూరం పాటిస్తూ, రెండోది ప్రధాన रियासती गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने रियासत के अवाम बिलखुसूस कबायली अक़वाम से कोरोना से महफूज रहने के लिए कोरोना वैक्सीन लेने की अपील की। गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन ने रंगारेड्डी ज़िले के महेश्वरम मंडल के कबायली तांडा में कोरोना वैक्सीन की खुराक ली और हरिता हरम प्रोग्राम में शिरकत करते हुए शजरकारी की। इस मौके पर वजीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी, साबिक़ मेयर रुकन असम्बली टी कृष्णा रेड्डी, कलेक्टर रंगारेड्डी और दीगर अहदेदार मौजूद थे। रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने इस मौके पर खिताब करते हुए बताया, ये कबायली व गिरिजन अवाम में 100% कोरोना वैक्सीन लेने से मुताबिक शऊर बेदार पैदा करने के सिलसिले में दूसरी खुराक कबायली तांडे में लेने का उन्होंने फैसला किया। इस मौके पर लंबाड़ी तबके ने बड़े पैमाने पर वैक्सीन लिया और गवर्नर के उनके तांडा में आने पर मसरत का इजहार किया।
కోవిడ్ను జయించవచ్చు. అందరూ వ్యాక్సిన్ తీసుకోవాలి, అందరికీ వ్యాక్సిన్ తీసుకోమని చెప్పాలి. నేను కేసీ తండలో వ్యాక్సిన్ తీసుకొని ఇక్కడ నుండి అందరికీ విన్నపం చేస్తున్నా, అందరూ వ్యాక్సిన్ తీసుకొని కోవిడ్ నుండి రక్షణ పొందండి. అందరూ తప్పకుండా మాస్క్ ధరించాలి, అందరూ భౌతిక దూరం పాటించాలి, తరచుగా చేతులు శానిటైజర్తో కడుక్కోవాలి, కోవిడ్ నుండి రక్షణ పొందాలి. Thank you so much to the little knowledge. I was trying to talk in the great language Telugu, one of our South Indian great language Telugu. So, and my respects to you all, and my respects to, as I said, Madam Sabita Reddy Garu, and I have heard about you, I have visited. Now I could see the affection of the people. You are the not only the minister, you are the local MLA, and the affection and the love the people are pouring on you, it indicates the great service you are rendering to this society. And Dr. Anita Reddy Garu, Shilla Parishad chairperson, and I am really very happy to know that you are also a gynecologist. So रियासती वज़रा जगदीश रेड्डी और इंदिरा करण रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में तबाह हाल जंगलात की बहाली और सरसब्जी और शादाबी में इजाफा करना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव का वलीन मकसद है। वज़रा ने ज़िले भुवनगिर रायगीर के करीब अंजानिया जंगल में जंगल की तख्लीक़ नौ की सरगर्मियों के एक हिस्से के तौर पर गुट्टाला के इलाके में की गई शजरकारी का मुआयना किया और पौधे लगाए। इस मौके पर वज़रा ने खिताब करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की ख्वाहिशात के मुताबिक हरीता हरम प्रोग्राम के तहत रियासत गिर सतह पर शजरकारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि हरीता हरम प्रोग्राम से लोगों में सरसब्जी और शादाबी पर शऊर उजागर हुआ है। तेलंगाना हुकूमत के इक़दामात के नतीजे में रियासत में सरसब्जी और शादाबी में 4% इजाफा हुआ है। करीमनगर ज़िले के लोअर मानेर डैम से काकतिया कैनाल को रियासती वज़ीर गंगुला कमलाकर ने आज सुबह पानी को छोड़ने की रस्म अंजाम दी। रियासती वज़ीर ने बताया कि लोअर मानेर डैम से काकतिया कैनाल को 3000 क्यूसिक पानी छोड़ा गया, जिससे 7 अजला की 9 लाख एकड़ अराजी सैराब होगी। इस तकरीब में मेयर सुनील राव, प्रोजेक्ट के हुक्काम और दीगर ने हिस्सा लिया। ఎల్ఎండి నుంచి నీరు విడుదల చేయాలి, రైతులు పంట పొలాలు వేసుకుంటున్నారు, రైతులకు ఒక నమ్మకం కలిగేయాలని చెప్పి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశానుసారం ఈరోజు ఎల్ఎండి నుంచి దిగువ ప్రాంతానికి నీళ్లు రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. 10 రోజుల వరకు ఎక్కడైతే ముందు నార్లు ఇచ్చిందో వాళ్ళు వాడుకుంటారు. ఇంకా డిమాండ్ ఎలా పెరుగుతుంటే అలా ఈ యొక్క ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది కూడా అవకాశం ఉన్నది. గత 50 సంవత్సరాల నుంచి చరిత్ర చూస్తే ఏ రోజు కూడా మనం జూలై మాసంలో నీళ్లు రిలీజ్ చేసిన దాఖలాలు రాలే. కానీ ఫస్ట్ టైం ఇన్ ద హిస్టరీ జూలై మాసంలోనే ఈరోజు 21 టీఎంసీ నీళ్లతోటి ఈరోజు ఎల్ఎండి కలకలలాడుతున్నారు. దానికి కారణం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఈరోజు కాళేశ్వరం కాడ కాలడ్డం పెట్టి నీళ్లు తీసుకురావడం వలన అటు మిడ్మానేర్ కూడా 10 టీఎంసీతో పాటు ఎల్ఎండిలో 21 టీఎంసీ నీళ్లు ఉండడం అనేది ईरान के कौंसल जनरल मेहदी शाहरुखी और नैब कौंसल मोहतरमा मीना हादिया ने आज रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से उनकी सरकारी रिहाइशगाह पर खैर सगाली मुलाकात की। इस मौके पर हिंदुस्तान और ईरान की मुश्तरका तहज़ीब व सक़ाफ़त पर गुफ्तगू हुई। बिलखुसूस हैदराबाद और ईरान के ताल्लुक़ात, रहन सहन, ग़िज़ा, लिबास और दीगर उमूर पर भी तबादिले ख़याल किया गया।
तेलंगाना में कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पा लिया गया है। महकमे सेहत के डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास राव ने करीमनगर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोरोना की दूसरी लहर से मरहलावार तौर पर रियासत बाहर निकल चुकी है। उन्होंने मजीद कहा कि कोरोना पर काबू पाने के मामले में और वैक्सीनेशन के अमल में रियासत मॉडल के तौर पर उभरी है। दीगर रियासतों के मुकाबले में रियासत तेलंगाना में तकलीफ दह सूरत हाल नहीं है। कांग्रेस पार्टी के अक़लियती कायदीन की जानिब से वज़ीर आला के कैंप ऑफिस का मुहासरा करने की अपील पर प्रगति भवन के करीब पुलिस की भारी जमीयत को तैनात किया गया था। कांग्रेस पार्टी कायदीन सेक्रेटेरिएट में मुनहदिम मस्जिद की तामीर का मुतालबा कर रहे हैं। कांग्रेस के कारकुनों ने चीफ मिनिस्टर कैंप ऑफिस के घेराव की कोशिश की। कायदी ने एहतजाज को पुरअमन तौर पर मुनक्किद करने के बावजूद भी पुलिस की गिरफ्तारी पर सख्त नाराज़गी जाहिर की। कांग्रेस रहनुमाओं ने मुतबना किया है कि अगर सेक्रेटेरिएट में मस्जिद तामीर नहीं की गई तो प्रगति भवन में नमाज अदा की जाएगी। तेलंगाना में मानसून सरगर्म है। बाला इलाकों में हुई बारिश के नतीजे में निर्मल ज़िले के कड़ियम प्रोजेक्ट की आबी सतह में इजाफा हो गया है, जिसके बाद इसके 5 दरवाजे खोलते हुए पानी को दरियाए गोदावरी में छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 700 फीट है, ताहम इसकी मौजूदा सतह 696 फीट हो गई है। इसमें 34,000 क्यूसिक पानी का बहाव देखा गया, जिसके बाद इससे 29,000 क्यूसिक पानी को खारिज किया गया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान नागर कर्नूल ज़िले में 15 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई और निर्मल ज़िले के खानापुर में 11 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। आदिलाबाद ज़िले के सिरीकोंडा इलाके में 10 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। पेद्दापल्ली ज़िले के एल्लमपल्ली प्रोजेक्ट में आबी सतह में इजाफा हुआ है। इस प्रोजेक्ट में 7,000 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया। कालेश्वरम प्रोजेक्ट की लक्ष्मी बैरेज की आबी सतह में भी इजाफा हुआ है। इसमें 6,700 क्यूसिक पानी का बहाव देखा गया, जिसके बाद 69,600 क्यूसिक पानी को खारिज किया गया। इसके 12 दरवाजे खोलते हुए पानी को छोड़ा गया। पेद्दापल्ली ज़िले के एल्लमपल्ली प्रोजेक्ट में पानी के बहाव में इजाफा दर्ज किया गया है। तेलंगाना के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार की फराहमी के मुताले पर YSR तेलंगाना पार्टी की सदर YS शर्मिला मंगल को एक रोज़ भूख हड़ताल करेंगी। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला आंजहानी राजशेखर रेड्डी की दफ्तर YS शर्मिला, जिन्होंने हाल ही में तेलंगाना में अपनी नई जमात का क़याम अमल में लाया था, इस मसले पर एक और मरतबे भूख हड़ताल करेंगी। YSRTP तर्जुमान इंदिरा शोभा नौजवान कायद सैयद अजीम ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि YS शर्मिला पार्टी कायदीन के हमरा कलवा कुर्ती के देहात ताड़ी पटरी, जहां पर एक नौजवान कुंडल ने बेरोजगारी के बाद खुदकशी कर ली थी, एक रोज़ा हड़ताल मंगल 13 जुलाई को सुबह 8 बजे तक शाम 6 बजे करेंगी। शर्मिला ने ऐलान किया कि हुकूमत की जानिब से 2 लाख जायदादों पर तकर्रुरात तक YSR तेलंगाना पार्टी हर मंगल को एहतजाज करेगी। साबिक रुकन राज्यसभा और सीनियर कांग्रेसी कायद V हनुमंत राव को नायब सदर जमहूरिया हिंद वेंकैया नायडू ने फ़ोन करते हुए मिजाज पुरसी की। हनुमंत राव गुर्दे के इन्फेक्शन पर इस वक्त एक खानगी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। नायब सदर जमहूरिया हनुमंत राव से सेहत के ताल्लुक़ से वाकफियत हासिल करते हुए मशवरा दिया कि वो डॉक्टर्स के मशवरे पर अमल करें। उन्होंने कहा कि वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द उनको हनुमंत राव को सेहत हो और जल्द आवाम की खिदमत के लिए वो आ जाएं। हनुमंत राव ने नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू से कहा कि मुझे याद करने का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके फ़ोन पर मिजाज पुरसी से मुझ में हौसला पैदा हुआ है। तेलुगु देशम तेलंगाना के सदर के ओहदे से 2 रोज़ कबल इस्तीफ़ा देने वाले एल रमना ने पीर के रोज़ TRS की बुनियादी रुकनियत हासिल कर ली है। TRS के एग्जीक्यूटिव सदर KTR ने बुनियादी मेंबरशिप के कागजात उनके हवाले किए। 16 जुलाई को एल रमना TRS सरबराह के चंद्रशेखर राव की मौजूदगी में पार्टी गुलाबी खंडवा पहनेंगे।
वाज़ेह है कि 8 जुलाई को एल रमना ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और वज़ीर एराबली दयाकर राव से प्रगति भवन में मुलाकात की थी। इस मौके पर के चंद्रशेखर राव ने एल रमना को टीआरएस में मदऊ किया था। एल रमना ने टीआरएस में शामिल होने का फैसला किया क्योंकि केसीआर ने उन्हें यकीन दहानी कराई थी कि उन्हीं की पार्टी में मुनासिब मुकाम दिया जाएगा। मुलाकात के दौरान एल रमना और केसीआर ने तेलंगाना में हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाबात के साथ हालिया सियासी पेशरफ्त पर भी तबादिले ख्याल किया। के चंद्रशेखर राव से मुलाकात के अगले ही दिन एल रमना ने टीडीपी के सदर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। ప్రెసిడెంట్ రాష్ట్ర మంత్రులు కేటీ గారి యొక్క నేతృత్వంలో సభ్యత జరిగింది. చాలా సంతోషకరమైన విషయం. చిన్ననాటి నుంచి రాజకీయాల్లో ఉంటూ ప్రజా జీవితంలో ఉండాలని చెప్పని ప్రతి ఒక్కరితో కలిసిమెలిసి ఉండి నడుస్తున్న నేను తెలంగాణ రాష్ట్ర సమగ్ర అభివృద్ధి కొరకు, సమాజ అభివృద్ధి కొరకు, బడుగు బలహీన వర్గాల అభ్యున్నతి ధ్యేయంగా పనిచేసినటువంటి పెద్దలు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఉన్నటువంటి సమిష్టి నాయకత్వం అంతా కలిసి ముందుకెళ్ళిన తరుణంలో ఒక బడుగు బలహీనం చెందినటువంటి వ్యక్తిగా కలిసి ముందుకెళ్దాం, రాష్ట్రంలో ఉండేటువంటి వ్యవసాయదారులకు కానీ, చేనేత వర్గాలకు కానీ, యువతకు కానీ చేస్తున్నటువంటి పథకాలు, సంక్షేమ కార్యక్రమాల అభివృద్ధిని మరింత ముందు తీసుకెళ్లే విధంగా గతంలో ఒక మంత్రిగా, పార్లమెంట్ సభ్యునిగా తెలుగుదేశం పార్టీకి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా చేసినటువంటి 27 సంవత్సరాల సుదీర్ఘ రాజకీయ అనుభవాన్ని జోడించాలని చెప్పని వారు అనడం, దానికి అనుగుణంగా పెద్ద మనసులో ఆలోచిస్తున్నటువంటి వారి ఆహ్వానాన్ని, అదేవిధంగా టీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరి ఆలోచనలను అమలు చేయడంలో వారితో పాటు కలిసి పనిచేసే ఉద్దేశంతో ఈరోజు రావడం జరిగింది. ఇది సంతోషకరమైన విషయం. రాజకీయాలలో వస్తున్నటువంటి మార్పులు, తెలంగాణ వస్తున్నటువంటి మార్పులను అందరూ కూడా గమనించినప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్ర రాజకీయాలలో ప్రజల్లో ఉన్నటువంటి ఏకైక పార్టీగా టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఉంది. అనేక ఒడిదుడుకులున్నా, ఆటుపోట్లున్నా వాటన్నింటినీ తట్టుకొని ఇవాళ 20 సంవత్సరాల సుదీర్ఘ రాజకీయ చరిత్రలో కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో అనేకమైనటువంటి ఫలితాలు సాధించి ముందుకెళ్ళినటువంటి పార్టీ ద్వారా సేవ చేయడం ఒక మహోన్నతమైన అవకాశం వచ్చింది. ఏ విధంగా అయితే ఒక సభ్యునిగా రాజకీయ పార్టీలో చేరి అంకిత భావంతో పార్టీ పటిష్టతకు కానీ, అదేవిధంగా ప్రజల సంక్షేమం కృషి చేస్తున్న అదేవిధమైన నిబద్ధతతో టీఆర్ఎస్ పార్టీలో కేసీఆర్ నాయకత్వంలో వారి సహచరులతో కలిసి పనిచేస్తున్న సందర్భంగా తెలియజేస్తుంది. ధన్యవాదాలు. ప్రెసిడెంట్ రాష్ట్ర మంత్రులు रियासती वजीर ज़राअत सिंगी निरंजन रेड्डी ने कहा कि खुदकशी किसी भी मसले का हल नहीं है। उन्होंने नौजवानों से अपील की कि वो खुदकशी करते हुए अपने वालिदैन को ज़िंदगी भर का सदमा ना दें। वजीर सिंगी निरंजन रेड्डी ने ज़िले वनपर्ती के गोपालपेट मंडल के ताड़ीपत्री का दौरा करते हुए बेरोज़गार नौजवान कोंडल के वालिदैन वेंकटम्मा और रामू से मुलाकात करते हुए उन्होंने ज़ाती तौर पर 1 लाख रुपए की मदद की और डबल बेडरूम मकान देने का भी वादा किया। इस मौके पर वजीर निरंजन रेड्डी ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि बेरोज़गार कोंडल ने खुदकशी कर ली और अपने वालिदैन को ज़िंदगी भर के लिए बेसहारा कर दिया। उन्होंने कहा कि हर किसी को सरकारी मुलाजिमत देना किसी भी हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं है। 7 साल में 35,000 नौकरियां दी गई, मज़ीद 50,000 नौकरियों के लिए नोटिफिकेशन जारी होगा। 50,000 मुलाजिमतों के लिए 5 लाख उम्मीदवार दावेदार होंगे। उन्होंने सवाल किया कि बाकी 4.5 लाख अफराद अगर खुदकशी का सोचेंगे तो क्या मसला हल हो जाएगा। वजीर सिंगी निरंजन रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि तेलंगाना हुकूमत ने बेरोज़गारी के खात्मे के लिए रोज़गार के मौक़े में इजाफा किया है। ₹1 సాయం చేసిరా తెలంగాణ ప్రజలకు? నీ ఇంటి పక్కన ఉండేటువంటి ఈ చెరువు కష్టపడి తీసుకొచ్చి నింపినాక ఇలా ప్రజలందరూ పనులు చేసుకొని బతుకుతున్నారు. పంటలు పడుతున్నాయి పడతలేవా? అంతే కదా. మొత్తం అట్లా 1,00,000 ఎకరాలకు నీళ్లు తెచ్చి ఈ నియోజకవర్గంలో ఉండే లక్షలాది మంది ప్రజలకు ఉపాధి కల్పించిన పని అంటే గది. సర్కార్ నౌకరి అంటే ఇంటింటికి సర్కార్ నౌకరి, సర్కారుగా దేవుడు కూడా ఇవ్వలేడు. కాబట్టి ఉపాధి అవకాశాలను ప్రభుత్వం విరివిగా పెంచింది. ఆ ఉపాధి అవకాశాలను వాడుకోవాలి. చదువు విజ్ఞానం కోసం ఓదాన్ తర్వాత
मुल्क भर में हर रोज़ पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से अवाम पर पड़ने वाले बोझ के खिलाफ कुल हिंद कांग्रेस कमेटी की जानिब से मुल्क भर में एहतजाजी रैलियों का एहतमाम किया गया था। गुज़िश्ता 5 सालों के बाद तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने न सिर्फ अपने वजूद का हुकूमत और अवाम को एहसास दिलाया, बल्कि पूरी रियासत में कांग्रेसी कायदीन और कारकुनों ने सरगर्मी से साइकिल और बैल बंडी रैली में हिस्सा लेते हुए सदर तेलंगाना कांग्रेस कमेटी ए रेवंत रेड्डी के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को किए गए चैलेंज की तस्दीक कर दी कि मुस्तकबिल में कांग्रेस अपने इस्तेकाम के ज़रिए KCR के लिए मसाइल पैदा करेगी। जगह जगह पुलिस ने कांग्रेसी कायदीन को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल करते हुए एहतजाज को नाकाम बनाने में ज़बरदस्त मुस्तैदी का मुजाहरा किया। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ए रेवंत रेड्डी ने ज़िला निर्मल में सदर कुल हिंद कांग्रेस कमेटी प्रोग्राम की अमलावरी कमेटी ए महेश्वर रेड्डी की क़यादत में बैलबंडी और साइकिल रैली में शिरकत की। कांग्रेस मुकन्नना पार्टी कायद मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने खम्मम में सीनियर कांग्रेस कायद मोहम्मद अली शब्बीर, साबिक वज़ीर के सुदर्शन ने निज़ामाबाद, साबिक सदर PCC पोन्नारा लक्ष्मया और साबिक वज़ीर वर्किंग सुदूर डॉक्टर J गीता रेड्डी, M अंजन कुमार यादव ने हैदराबाद, रुकन असम्बली संगारेड्डी टी जग्गारेड्डी ने संगारेड्डी में, साबिक रुकन पार्लियामेंट और सदर नशीन तशीरी कमेटी मधु यशकी गौड़, साबिक रुकन असम्बली और सदर रंगारेड्डी ज़िले कांग्रेस कमेटी मालरेड्डी रंगारेड्डी के अलावा वर्किंग सदर महेश गौड़, नायब सदर मल्लू रवि और सेक्रेटरी कुल हिंद कांग्रेस कमेटी डॉक्टर चन्ना रेड्डी ने कलवाकुर्ती में कांग्रेस के एहतजाजी रैली में शिरकत की और मुखातिब किया। గొంతు నొక్కేసే విధంగా ఒక చిన్న పీస్ఫుల్ ధర్నా కూడా మేము చేస్తామని చెప్పారండి. నాటి నాటికి పేదోడిని అడ్డు విరిగేటట్టు, పేదోడి మీద బండరాయి కొట్టినట్టు, జీవితమే నాశనం చేసినట్టు ఈ రోజు ముడి చమురు క్రూడ్ ఆయిల్ ఒక రేట్ ఏముందంటే आसिफ नगर पुलिस ने शहर में बाइक्स की चोरी करने वाले 3 अफराद की टोली को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 8 टू व्हीलर्स को जब्त कर लिया है। इस सिलसिले में AR श्रीनिवास जॉइंट कमिश्नर ने मीडिया को बताया कि पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के ज़िले गुंटूर से ताल्लुक़ रखने वाले S चंदू, S शिवांगा, तेजा और G मधु नामी 3 नौजवान हैदराबाद आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में बाइक से सरखा कर लिया करते थे। इस बात की शिकायत मौसूल होने पर कार्रवाई करते हुए मज़कूरा मुलज़िमीन को हिरासत में ले लिया गया है। उन्होंने मज़ीद तफसीलात से मीडिया को वाकिफ़ करवाया। नगर डिवीज़न के ACP मारुति के लीडरशिप में एडिशनल इंस्पेक्टर श्रीनिवास, SHO रविंदर और उनका सारा क्राइम टीम मिलके एक अच्छा केस डिटेक्ट करे। इसमें 3 अक्यूज्ड है। पहला वाला शिवरात्रि चंदू 18 साल का नेटिव ऑफ पिडगुराला, दूसरा शिवनागा तेजा 22 इयर्स वो भी पिडगुराला का है, तीसरा मधु नेटिव ऑफ नरसरापेट गुंटूर डिस्ट्रिक्ट। हैदराबाद में शराबी बाप ने लोहे की जंजीर से मारकर 3 बेटियों को जख्मी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक गोलकुंडा के इलाके साले नगर में रहने वाला एजाज खान, जो पेशे से ऑटो ड्राइवर है, अपनी बीवी गौसिया और 3 बच्चों के साथ रहता है। नशे का आदी एजाज खान ने हालत नशा में घर पहुंचा और उसकी बीवी के साथ झगड़ा हो गया, जिसके बाद उसने लोहे की जंजीर से बीवी की पिटाई की, जिस पर बीवी घर छोड़कर चली गई। इस दौरान हालत नशा में जालिम बाप ने 12 साला ज़ैनब, 9 साला हुस्ना और 7 साला जवेरिया तीनों बेटियों को भी जंजीर से पिटाई कर दी। सुबह गौसिया घर वापस आने पर लड़कियों ने तफसीलात बताईं, जिस पर गौसिया अपने ज़ख्मी बेटियों के साथ गोलकुंडा पुलिस स्टेशन से रुजू हुई और शौहर एजाज खान के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।